आखिर में पुलिस का क्रूर चेहरा देखने को मिला। क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। सबको पता है, सब आंखों देखा सामने है और अब एक बार फिर से मरहम लगाने की कोशिश की गई है। मुआवजा देने की बात की जा रही है, सरकारी नौकरी की बात की जा रही है, लेकिन क्या जान की कोई कीमत नहीं होती? इसी सब सवालों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान ओम प्रकाश सिंह जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। बहुत स्वागत है ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कपिश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता एसपी के हैं। बहुत स्वागत है कपिश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और धर्मवीर चौधरी प्रवक्ता बीएसपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है धर्मवीर। देखा कि आपने भी देखा कि यहाँ पर पुलिस वाले पहुंच गए रात में अंतिम संस्कार करने, और किसने आदेश दिया, कैसे हो गया, परिजन कहते रह गए, लेकिन उसके बावजूद पुलिस वाले अंतिम संस्कार करने पहुंच गए। दीपाली जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने अभी ओपी सिंह साहब का एक बयान सब सुना। मुझे इतनी अति संवेदनशील मुद्दे पर ये इस तरीके से बयाना दे करके अपनी पार्टी की बचत करना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आता। ये वही पार्टी है जो बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ की बात करती है, और दूसरे तरफ क्या है, बेटी के साथ अगर बलात्कार होता तो बलात्कारियों को बचाने की इनकी एक सीरीज बनी हुई है। इनकी बातों का अजब सा ये फसाना है, और आग भी लगाना है और बारिश भी कराना है। तो ये आग लगाते हैं, बलात्कारियों को बचाते हैं, और एक अस्मिता की कीमत 25 लाख लगाते हैं। ये है बहन बेटियों वाले। सबसे बड़ी चीज युग की ये है कि जब प्रदेश के मुखिया हो या इस देश के मुखिया हो, उनको इतना संवेदनशील होना चाहिए। भले उनके पास कोई पुत्र पुत्री नहीं है, लेकिन कम से कम सोचना तो चाहिए। औरों के पास तो है, लेकिन ये सोचने पे आमादा नहीं है। आप बताइए, हिंदू मैथोलॉजी में कहीं रात्रि में कोई दाह संस्कार होता है? आपने तो प्रेत योनि पहले ही उसकी निर्धारित कर दी, जो हिंदू की मान्यता है। आप हिंदुओं की आस्था के साथ खेले। दूसरी चीज, 10 दिन के बाद आप एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी करते हैं, आप एफआईआर डिलीट करते हैं। बच्ची कहीं थाने पे नहीं गई, झूठ बोल रहे हैं ये। उसके परिजन गए थे और उसकी गर्दन तोड़ी गई, उसकी जबान छीली गई। ये सारे चीज साक्ष्य था। इसी एविडेंस को मिटाने के लिए इन्होंने जानबूझकर पहले अलीगढ़ में रखा और उसके बाद ले जाकर के इन्होंने सफदरजंग में डाल दिया। ऐसे क्यों नहीं ले गए? जो देश की सबसे बड़ी संस्था थी उसमें ले जाना चाहिए था, उसमें आखिर क्यों नहीं ले गए? तो ये दीपाली जी एकदम स्पष्ट सी बात है कि ये सरकार निरंकुश संस्कार है। ये संस्कार बहन बेटियों की इज्जत के साथ नहीं खड़ी है, ये सेंगर के साथ खड़ी है, ये चिन्मयानंद के साथ खड़ी है, ये एमजे अकबर के साथ खड़ी है, जिनके पास 20 पत्रकार, महिला पत्रकारों ने जो है वो बलात्कार का आरोप लगाया था और उनको बर्खास्त किया गया था। बावजूद इसके मंत्री समूह का गठन किया गया, लेकिन वो मंत्री समूह की जांच आज तक नहीं आई। प्रधानमंत्री जी ने धीरे सरका दिया और एमजे अकबर के खिलाफ किसी भी थाने में एक भी बलात्कार का मुकदमा दर्ज नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि ये बलात्कारियों को पोषित करने वाली सरकार है, ये उनको बचाने का काम कर रही है। यहाँ पर धर्मवीर जी क्या वजह लग रही की जांचें हैं, उनमें से किसी की रिपोर्ट, इनके एक मिनिस्टर है स्वाति सिंह, वो एक सीओ को धमका रही थी टेलीफोन से, उसमें भी एसआईटी गठित कर दी। आज तक रिपोर्ट नहीं आई है उसमें। आज तक मंत्री बनी बैठी है स्वाति सिंह, नाम लेकर के कह रहा हूँ। मैं आपको ऐसी 100 एसआईटी बता सकता हूँ जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। एसआईटी तो इन्होंने सीबीसीआईडी टाइप की कर दी है कि जिस पर जनता का आक्रोश दबाना हो उसको आप एसआईटी कर दीजिए। सच नहीं करेगा, ये बात लिख लेनी चाहिए सरकार को, क्योंकि पहली जो सरकारें गई हैं उसका भी सबसे बड़ा कारण यही था कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी। यही एक रीजन सबसे बड़ा था। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।